हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और इसी बीच एक बहुत ही बड़ा नाम जो इसमें मिसिंग है वो है यशस्वी जायसवाल। वो यशस्वी जायसवाल जो टेस्ट क्रिकेट में धूम मचा चुके हैं, T20 में जब जब मौका मिला है तब तब परफॉर्म करके दिया है, ODI में तो अब तक चांस ही सिर्फ एक मिला है। तो ये पूरी टीम है और इस टीम में जो है यशस्वी जायसवाल का नाम मिसिंग है, उनको रिजर्व्स में रखा गया है और उनकी जगह प्रेफरेंस दी गई है अभिषेक शर्मा को ओपनिंग स्लॉट में। अब अजीत अगरकर का क्या कहना है कि उन्होंने क्यों ये पोजीशन दी है, क्यों पोजीशन अभिषेक शर्मा को ही दी है, क्यों यशस्वी जायसवाल को यहां पे ओमिट किया है, तो सबसे पहले अजीत अगरकर का टेक क्या है इस पे वो देख लेते हैं। अजीत अगरकर का ये कहना है कि यार ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है, लेकिन अभिषेक ने पिछले कुछ दिनों में जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिया। और दूसरा जो है अभिषेक के साथ सबसे जो कारगर चीज रहती है कि जो चीज अभिषेक को सपोर्ट करती है वो है अभिषेक की बॉलिंग, और इसीलिए जो है उन्होंने अभिषेक को प्रिफर किया है यशस्वी के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि भाई यशस्वी को अब अपने बारी के लिए वेट ही करना पड़ेगा T20 फॉर्मेट में, तो क्योंकि फिलहाल टीम अभिषेक की तरफ देख रही है क्योंकि अभिषेक उनको बॉलिंग भी करके देते हैं। अब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इस साल के IPL के आंकड़े दोनों ही खिलाड़ियों के कि इस साल IPL में दोनों की परफॉर्मेंसेस क्या रही। तो ये आपके सामने है। अभिषेक शर्मा ने 14 मैच खेले, 439 रन, 33 की एवरेज है, 33.76, स्ट्राइक रेट 193 का है और हाईएस्ट है 141। वहीं अगर आप कंपेयर करोगे यशस्वी जायसवाल 14 मैचों में 559 रन, यानी कि रन ज्यादा बनाए हैं, 120 रन लगभग ज्यादा हैं। उसके बाद एवरेज भी देखिए आप 43 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 159.71 और हाईएस्ट है 75। अगर आप दोनों के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे तो आप स्ट्राइक रेट में कह सकते हैं कि यार 30-35 का आप डिफरेंस मान लीजिए, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी देखेंगे तो कंसिस्टेंसी के मामले में जायसवाल आगे हैं, रन भी जायसवाल के ज्यादा हैं, एवरेज उनका ज्यादा है। लेकिन अगर किसी चीज में अभिषेक को प्रेफरेंस आप यहां पे देखेंगे तो वो है उनका स्ट्राइक रेट। ओकेजनली उन्होंने बॉल भी डाल लिया होगा, लेकिन अब अगर हम इंटरनेशनल सर्किट में देखें दोनों के आंकड़े कि यार क्या डिफरेंस रहा दोनों में, तो ये है दोनों के नंबर्स। अब आप यहां पे अगर देखेंगे कि अभिषेक और यशस्वी के जो है नंबर, तो एक एज जो मिला है अभिषेक को वो है उनका विकेट वाला कॉलम। उनके विकेट वाले कॉलम में आप देखेंगे कि यार 6 विकेट भी हैं। अब दूसरी चीज यहां पे आप देखेंगे कि यार अगर आप मैचेस के मामले में देखें तो 17 उन्होंने खेले हैं, उन्होंने 23 खेले हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप कंपेयर करें रनों के मामले में तो यार यहां पे आपको 535 है तो वहां 723, हाईएस्ट दोनों के पास शतक है और उन्होंने एशियन गेम्स में शतक लगाया था। अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार 100 लगाया। एवरेज के मामले में यशस्वी का एवरेज ज्यादा है और स्ट्राइक रेट में यहां भी जो है अभिषेक का स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो वही डिफरेंस है जो आपको IPL में भी नजर आ रहा है कि वही 30-31 का डिफरेंस, कि अभिषेक अगर ऑपरेट करते हैं तो फिर वो 30 प्लस उनका स्ट्राइक रेट दूसरे के मुकाबले ज्यादा ही मिलेगा, यानी कि आप देखिए ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, 193। वहीं अगर आप यशस्वी का स्ट्राइक रेट देखें तो 164 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन जो बड़ा एज मिल गया वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज है जहां पे अभिषेक ने जो है विकेट भी चटकाए, उन्होंने 2 विकेट एक ही मैच में ले लिए थे, जेमी स्मिथ का भी विकेट चटकाया था, एक और विकेट उन्होंने वहां पे लिया था। तो अभिषेक को उनकी बॉलिंग की वजह से एज दिया गया, जो 6 विकेट का कॉलम उनको मिल गया, क्योंकि यशस्वी इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करते, हालांकि वो भी लेग स्पिन डालते हैं, लेकिन टीम को ऐसा लगता है कि अभिषेक का कंट्रोल बेटर है। टीम मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अभिषेक का लेफ्ट आर्म स्पिन जो है वो काम आएगा। अब यार इसमें एक और चीज क्वेश्चन करने वाली है कि टीम के पास ऑलरेडी एक अक्षर पटेल भी हैं जो कि भाई एक बैटर लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस बैटर आपके पास नीचे हैं। तो क्या यशस्वी जायसवाल को सिर्फ इस बेस पे आपने बाहर कर दिया कि यार वो जो है बॉलिंग नहीं करते, तो ये पॉइंट भी एक तरीके से आप कहेंगे कि शायद गलत ही है। तो फिर अगरकर को कैसे लग गया कि यार अभिषेक बेटर हैं यशस्वी से। दूसरा पॉइंट ये है कि अजीत अगरकर ने यह भी कहा था कि शुभमन गिल ने जो है थोड़ा सा और फॉर्मेट खेलने में बिजी थे, इसलिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे थे। तो ऐसे में जब वो ऑल फॉर्मेट खेलने में बिजी थे, अदर फॉर्मेट खेलने में बिजी थे, तो वही यशस्वी भी टेस्ट खेलने में बिजी थे। तो फिर शुभमन की एंट्री कैसे हो गई और यशस्वी की कैसे नहीं हुई? क्योंकि संजू ने भी, अगर वो कह रहे हैं कि कुछ बुरा नहीं किया है, अगर वहां पर आप कह रहे हो कि अभिषेक ने अच्छा किया है, तो ऐसे तो संजू ने भी अच्छा किया है, लेकिन अब जिस तरीके से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है तो इसका मतलब यही है कि संजू सैमसन बाहर ही बैठेंगे, क्योंकि अगर 5-6 पर आपका कोई विकेट कीपर बल्लेबाजी करेगा तो वो जितेश होंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल्स क्यों? अगरकर की नजरों में आखिरकार अभिषेक यशस्वी से बेटर क्यों? और अगर यहां पर उन्होंने ये रूल लगाया तो फिर शुभमन
और संजू वाले केस में क्यों नहीं? अब संजू देखने में तो आपको लग रहा है कि स्क्वाड के साथ है, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे मैचेस होंगे वहां पर शुभमन गिल तो एज अ ओपनर ही खेलेंगे, तो शुभमन और अभिषेक हो गए ओपनर और संजू कहां खेलेंगे? फिर 3 पे तिलक आ गए, उसके बाद हार्दिक हैं, स्काई हैं, नीचे आपको फिर जितेश को खिलाना पड़ेगा क्योंकि एज अ फिनिशर जितेश ने वो चीजें करके दिखाई हैं और जितेश का रोल भी है, और संजू शायद उस पोजीशन पे उतने कंफर्टेबल भी ना हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पे जो है मामला थोड़ा सा फंसा हुआ लगा कि जिस तरीके से जायसवाल को आपने ओमिट कर दिया, टीम से बाहर कर दिया, और अभिषेक को उनसे एक बेटर चॉइस बता दिया उनकी बॉलिंग को देखते हुए या जो भी आपको लगा, जबकि आपके पास पहले से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था। खैर आपका क्या टेक है इस पे? क्या आपको भी लगता है कि थोड़ा सा यहां पे जो है मीठी गोली दे दी सिलेक्टर्स ने, या फिर जो है सिलेक्टर्स का कॉल फेयर था? क्या आपकी नज़रों में भी जो है अभिषेक यशस्वी से बेटर चॉइस है T20 में? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि क्या ये जो आपने कॉल लिया है क्या ये फेयर होगा? क्या दुबई की स्पिन वाली विकेटों पर ये फेयर होगा? क्या T20 वर्ल्ड कप तक के लिए बेस्ट रहेगा? क्या कंसिस्टेंसी की जगह आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक रेट की तरफ गए हो? क्या वो कॉल आपको पे बैक करेगा या नहीं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं सौरभ आपसे लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।